हेलो एवरीवन, मैं स्मित मेहता स्वागत करता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, मुझे लगभग 4 ईयर से ज़्यादा हो गए इस केमिस्ट्री की फील्ड में मुझे काम करते हुए। मैंने एमएससी जो है वो आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है और आईआईटी जेम सीएसआईआर नेट और गेट की टेस्ट मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं और लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने मेंटर भी किया है। दोस्तों, इस सेशन के अंदर, इस सीरीज के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर आईआईटी जेम के क्वेश्चंस को, रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर कितने रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे आईआईटी जेम में। जैसे 2021 में कितने पूछे गए थे, 2020 के अंदर कितने पूछे गए थे और उनके रिलेटेड सॉल्यूशंस क्या क्या होने वाले हैं और साथ में वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप लोग मुझे जानते हैं कि मुझे लगभग 4 ईयर से ज्यादा हो गए इस केमिस्ट्री की फील्ड में मुझे काम करते हैं। मैंने आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट और गेट के टेस्ट गेट वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया है। ये हमारा रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो बच्चा इस टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाली अपकमिंग जितनी भी क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और दूसरा जो क्लास स्लाइड होती है वो भी क्लास स्लाइड आप तक पहुंच जाए। तो इस टेलीग्राम चैनल को जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, जिस भी बच्चे ने अभी तक अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो बच्चा सब्सक्रिप्शन ले सकता है। क्या क्या फैसिलिटी मिलती है अनअकैडमी के ऊपर? तो सबसे पहले लाइव क्लासेस मिलती हैं। लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर अवेलेबल होते हैं। अगर आपका किसी कारणवश से लाइव क्लास मिस हो जाती है दोस्तों, तो वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर आप देख सकते हो। साथ में वीकली टेस्ट भी होते रहते हैं कि जो लाइव क्लास हो रही है उसमें आप कितने कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हो, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं क्या उनको क्वेश्चंस के ऊपर आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इस चीज का आप एनालिसिस कर सकते हो। क्या देख करके? वीकली टेस्ट देख करके। साथ में यहां स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्या रहता है दोस्तों, कोर्स अवेलेबल रहता है। स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स होने का मतलब यह है कि आपका जिस भी टीचर से आपको पढ़ना है उस टीचर की प्रोफाइल के नीचे आपको पूरा का पूरा पूरे मंथ का वहां पे शेड्यूल मिलेगा कि किस टाइम पे कितने बजे कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं टीचर। हर एक टीचर का वहां पे शेड्यूल रहता है, पूरे मंथ का रहता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स अवेलेबल रहता है। यहां पे अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस मतलब आप जो रिकॉर्डेड फॉर्म, मान लीजिए लाइव क्लास किसी कारणवश मिस हो जाती है, तो जब रिकॉर्डेड फॉर्म देखते हो तो उस रिकॉर्डेड फॉर्म को कितनी बार भी देखिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, 50 बार देखिए, वहां पर कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है। देखिए, कई सारे बैचेस भी चले हुए हैं ऑलरेडी में यहाँ पे, जैसे मार्वल बैच चला हुआ है, एक्सेल बैच चला हुआ है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है इन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। अगर आप मार्वल जो बैच है वो आईआईटी जेम का बैच है, एक्सेल जो बैच है वो सीएसआईआर नेट और गेट का बैच है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है और हमसे जुड़ सकता है और पढ़ सकता है। यहाँ पे अगर इन बैचेस को आप ज्वाइन करते हो तो अपकमिंग में जितनी भी क्लासेस होंगी, अपकमिंग में जितनी भी आपके पास वाली टेस्ट होंगे वो सारे के सारे दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। चाहे वो एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, यहां पे चाहे वो यूनिट बेस्ड टेस्ट हो या फिर बीएससी 50-50 टेस्ट हो, ये सभी के सभी दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, इन्हीं सब्सक्रिप्शन के साथ ही रहेंगे, ठीक है। देखिए, अनअकैडमी के ऊपर 2 तरह की क्लासेस चलती रहती है। एक जो क्लास होती है वो आपके पास लाइव क्लास, एक आपके पास क्या आती है, प्लस पे सब्सक्रिप्शन आता है जिसने भी प्लस के ऊपर क्लास चलती है, और दूसरी जो होती है वो स्पेशल क्लास चलती है। तो यहाँ पे जो फ्री लाइव क्लासेस होती है वो 2 तरह की क्लासेस चलती रहती है अनअकैडमी पे। एक प्लस की क्लास चलती है और एक फ्री लाइव क्लास, या इसको कह देते हैं स्पेशल क्लास बोला जाता है। जो प्लस पे क्लास होती है वो ओनली फॉर वही बच्चे देख पाते हैं जिन्होंने प्लस के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले रखा है। और यहां स्पेशल क्लास की अगर मैं दोस्तों बात करता हूं तो स्पेशल क्लास पे यहां कोई भी बच्चा आकर के पढ़ सकता है। यहां पे आपके पास एक तो थ्योरी सेशन चले हुए हैं और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चली हुई है, साथ में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी चले हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आकर के आप लोग अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एवरी टॉपिक के चले हुए हैं। आपका सवाल होगा सर थ्योरी सेशन किसकी चली हुई है? तो यहां 2 टॉपिक फिलहाल चल रहे हैं। एक तो बायो इनऑर्गेनिक के 11 लेक्चर हो चुके हैं, एक लेक्चर बचा है, फिर कंप्लीट हो जाएगी बायो इनऑर्गेनिक। तो जिस भी बच्चे को बायो इनऑर्गेनिक सीखनी है वो बच्चा यहां पर आकर के जुड़ सकता है। दूसरा सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री के 6 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री चला हुआ है, बायो इनऑर्गेनिक चला हुआ है। इन लेक्चर्स को आप आकर के देख सकते हो यहां पे कि यहां पे सरफेस केमिस्ट्री और क्या बायो इनऑर्गेनिक, ये 2 आपके पास टॉपिक चले हुए हैं, ठीक है, यहां पे,
ठीक है, ये 2 टॉपिक चले हैं, तो जिस भी बच्चे को ने अभी तक नहीं पढ़े इन टॉपिक्स को आकर के देख सकते हैं, कोई यहाँ पे चार्ज पे नहीं करना है। ठीक है, साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस होते रहते हैं, एवरी डे होती है। मेरी जो क्लास होती है वो एवरी वेडनेसडे, एवरी फ्राइडे और एवरी संडे को 2 क्लासेस रहती है। एक तो होती है 12 बजे क्लास होती है, एक तो 12 बजे क्लास, और दूसरी होती है वो 8 to 10 के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ पे जो 12 PM पे जो क्लास होती है, 12 PM पे जो क्लास होती है, ये क्लास होती है ऑर्गेनिक प्लस में इनऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक की क्या क्लास होगी या फिर दोस्तों इनऑर्गेनिक की क्लास होगी। और जो 8 to 10 के बीच में जो क्लास होती है वो एवरीडे होती है फिजिकल केमिस्ट्री की। आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें मैं सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक चला हुआ है, साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी चले भी हैं। तो यहां से ये दोनों सेशन कब होंगे? एवरी वेडनेसडे, एवरी फ्राइडे और एवरी संडे को। अब इन क्लासेस को कैसे ज्वाइन करना है? तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे तो उसके बाद आपसे क्या पूछेगा दोस्तों? गोल सेलेक्ट करवाएगा। तो गोल को सेलेक्ट करना है आपको। IIT जैम भी गोल सेलेक्ट कर सकते हो और नेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। मेरी दोनों के अंदर ही वीडियो है, जैम के अंदर भी और नेट के अंदर भी। ठीक है, चाहे वो नेट का स्टूडेंट हो, चाहे वो जेम का स्टूडेंट हो, चाहे गेट का स्टूडेंट हो, यहां दोनों में ही जो वीडियो पड़ी हुई है उनको देख लेना है। उनमें यहां जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उन वीडियोस को जरूर देखना है। वो जेम के लिए भी वैलिड है, स्पेशल क्लास जो है वो जेम नेट गेट सभी के लिए वैलिड है, क्योंकि मैं कुछ जो क्लासेस ले रखे हैं वो नेट के गोल में ले रखे हैं, कुछ क्लासेस जो है जेम के में, क्योंकि दोनों गोल को मैं एक साथ सेलेक्ट कर नहीं सकता हूं, इसलिए कोई भी एक गोल यहां पे सेलेक्ट कर देता हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो जेम में क्लास है वो नेट के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। जो नेट में जो क्लास है वो जेम के लिए नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दोनों ही बच्चे जेम के हो, चाहे नेट के हो, चाहे गेट के हो, सभी बच्चे यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे क्या पूछेगा? जैसे मेरी कोई भी वीडियो अगर आप ओपन करते हो तो उस वीडियो में क्या पूछेगा? कोड पूछेगा। तो वहां जैसे आप कोड पूछेगा तो आप सुमित 56 कोड यूज करना है। सुमित 56 कोड यूज करते ही सारी की सारी जो वीडियोस होंगी मेरी वो अनलॉक हो जाएंगी। जितनी भी क्लासेस होती है सारी की सारी क्या हो जाएंगी? अनलॉक हो जाएंगी। तो यहां पे इस तरह से आप क्या कर सकते हो? आप आकर के मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे स्पेशल जो क्लास होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई भी बच्चा देख सकता है, और प्लस पे ओनली फॉर वही बच्चे देख सकते हैं जो इन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहां पे 3 स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन होते हैं। एक 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन होता है, एक 12 मंथ का होता है और एक 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन होता है। अगर 6 मंथ की अगर हम बात करें तो यहां पे जो अमाउंट आपको पे करनी होगी वो 10,125 रुपीज पे करने होंगे। बट अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए है तो आप सुमित 56 कोड यूज करना है। जैसे आप सुमित 56 कोड यूज करोगे तो आपको दोस्तों 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये जो अमाउंट होगी लगभग 9,000 के अप्रोक्स रह जाएगी। ये 9,000 के अप्रोक्स अमाउंट रहेगी। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां पे आपको अमाउंट जो पे करनी होगी वो 12,375 रुपीज पे करने होंगे। बट अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो यहां से भी आप सुमित 56 कोड यूज करना है। जैसे सुमित 56 कोड यूज करोगे तो आपको दोस्तों 10% यहां पे क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो अमाउंट होगी लगभग आपकी 11,000 के अप्रोक्स रहेगा। यहां से 11,000 के अप्रोक्स अमाउंट आपको पे करनी होगी। ठीक है, यहां पे अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां पे अमाउंट कितनी पे करनी होगी? 18,000। बट अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए है दोस्तों तो यहां पे आपको सुमित 56 कोड यूज करना है। जैसे ही आप सुमित 56 कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो अमाउंट होगी वो लगभग आपके पास ऑलमोस्ट 16,200 रुपीज के अप्रोक्स से पड़ने वाला है। तो ये आपका यहां पे तीनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त सुमित 56 कोड जरूर यूज करें ताकि आप लोगों को 10% यहां पे डिस्काउंट मिल सके और आप डायरेक्टली हमारे बैच में क्या कर जाओ? ज्वाइन कर जाओ। ठीक है, ये अनअकैडमी के ऊपर मेरी प्रोफाइल है। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक इस प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है वो बच्चा यहां पे जाकर के फॉलो कर लीजिए, ताकि अपकमिंग में जितनी भी मेरी क्लासेस हो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। तो जिसने भी ये प्रोफाइल फॉलो नहीं किया है वो बच्चा इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं IIT जैम 2016 के रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि IIT जैम 2016 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें रिएजेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनसे रिलेटेड क्या क्या सॉल्यूशन रहने वाले हैं दोस्तों। तो आज की इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने कहा आईआईटी जेईई 2016 पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कौन सा टॉपिक होगा, रिएजेंट टॉपिक होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो टोटल कितने मार्क्स के थे, 9 मार्क्स के यहाँ पे जो क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शंस ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल विद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ठीक है, यहां पे रिएक्शन करवा रखी है, तो यहां पे क्या दे रखा है, ब्यूटेन नाइट्राइल दे रखा है, तो ये आपके पास 1 2 3 4, ये मेरे पास क्या हो गया, ब्यूटेन नाइट्राइल हो गया। ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन नाइट्राइल हो गया। ठीक है, अब ये किसके साथ रिएक्शन करवा रखी है, फिनाइल मैग्नीशियम मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। यहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रखी है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो यहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा और इस बॉन्ड को क्या कर देगा दोस्तों, शिफ्ट कर देगा। तो यहां से बन क्या जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, यहां से C डबल बॉन्ड N- हो गया ये तो, और यहां से क्या आ गया, पीएच आ गया, यहां से पीएच आ गया। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा है, एसिडिफिकेशन करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा। हाइड्रोलाइसिस करेगा तो ये तो NH बन जाएगा यहां से। ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस जब होगा यहां पे, तो यहां पे क्या होगा, यहां से बॉन्ड क्लीव करोगे, इधर ऑक्सीजन और इधर H2, तो यहां से अमोनिया जो होगा वो लीव हो जाएगी, और यहां किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास यहां से फाइनली प्रोडक्ट जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। तो आप यहां पे ऑप्शन चेक करोगे तो जो ए होगा वो आपका क्या होगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ए होगा वो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पे क्या कहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया है और रिएक्शन विद की गई है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। देखिए ये जो 2,4 डीएनपी जो टेस्ट होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं है, इस चीज को एल्डिहाइड कीटोन आपके पास प्रेजेंट है कि नहीं है, इस चीज को यहां डिस्टिंग्विश करने के लिए यहां पे क्या किया जाता है, इस 2,4 डीएनपी टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो जहां पर भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो तो क्या होंगे, यहां पर हम कहेंगे उनको पहचान लेंगे। मतलब अगर ये टेस्ट दे रहा है, यहां येलो प्रेसिपिटेशन आ रही है, तो इसका मतलब ये टेस्ट दे रहा है, और दे रहा है तो यहां कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट होगा। तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता, ये तो है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है, इट इज आल्सो गिव्स सिल्वर मिरर ऑन रिएक्शन विद अमोनिकल AgNO3, इट गिव्स अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे क्या बोला गया है दोस्तों, यहां से सिल्वर मिरर टेस्ट करवाया गया। ये कौन सा टेस्ट है आपका, टोलेंस टेस्ट है। टोलेंस टेस्ट होता है वो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड को एसीटेट आयन के अंदर कन्वर्ट करता है। यहां पे मतलब एल्डिहाइड का टेस्ट तो देता है और कीटोन का नहीं देता है। तो यहां पर जहां कहीं पर भी कीटोन नजर आ जाए, समझ लीजिए वो तो ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर टोलेंस टेस्ट दे रहा है तो ये कीटोन तो नहीं देगा, यहां पे कौन देगा, एल्डिहाइड। तो या तो आपका ए आंसर होगा या फिर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इट यील्ड बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जब यहां से रिएक्शंस की, यहां पे रिएक्शन करता है तो ये तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एल्डिहाइड एसिड के अंदर। और आगे क्या कह रहा है, ऑन हीटिंग करवाई गई KMnO4 के साथ। अगर ये KMnO4 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो दोस्तों जब रिएजेंट आप पढ़ते हो उसमें पढ़ा होगा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक यहां पर हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीडेशन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं और उसमें अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालता हूं, जैसे KMnO4 हो गया, K2CR2O7 हो गया, ये डालता हूं, तो वहां जो बेंजाइलिक पोजीशन होती है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये बेंजाइलिक पोजीशन हो गई तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। ये ऑलरेडी एसिड है, ये भी एसिड बन गया। यहां से क्या आ गया, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहां पे 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आप कहोगे सर इसके साथ क्या होगा, यहां पे ये तो एसिड में था ही, ये तो एसिड में था ही, यहां पे ये भी किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में, और ये भी किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों, एसिड के अंदर है। यहां पे आगे क्या बोल रहा है,
क्या देता है, किसकी यील्ड आती है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, ये बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होने वाला है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका यहां पे पूछा गया था कुछ टेस्ट प्लस में रिएजेंट से मिक्स करके, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आपके पास यहां पे क्या कहा है, द मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। यहां पे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। तो अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करूं तो ये तो आपका कौन सा दे रखा है, गिलमान रिएजेंट है। यहां कॉपर आ गया ना, ग्रिग्नार्ड के साथ अगर कॉपर आ जाता है, ऑर्गेनोलिथियम के साथ अगर कॉपर आ जाता है तो गिलमान रिएजेंट की तरह बिहेव करता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे ये कहां पे एडिशन करेगा, 1,4 अटैक करेगा। अगर गिलमान होगा तो 1,4 एडिशन करता है, ग्रिग्नार्ड होता है या ऑर्गेनोलिथियम होता है तो 1,2 एडिशन करता है। तो यहां पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा दोस्तों, यहां से ये आपका O- हो गया, यहां डबल बॉन्ड, ये 2 मिथाइल। अब यहां पे क्या डाला गया है, MEI डाल दिया, तो ये नेगेटिव यहां से आएगा, ये यहां अटैक करके इस आयोडीन को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। और जैसे ये आयोडीन बाहर होगा तो यहां तो 2 मिथाइल थी, यहां कार्बोनिल बन गया और ये आपका मिथाइल बन गया। तो ये आपका X मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। यहां पे चेक करिए क्या X है, नहीं है, ये तो नहीं हो सकता है। क्या ये होगा, ये भी नहीं होगा X। यहां पे क्या है, ये है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब A और B तो आपने X ने ही काट दिया कि A और B तो X का ये हो नहीं सकता है, आपका C और D में से है। अब यहां पर क्या डाला गया है दोस्तों, अब यहां पे डाला गया है MCPBA। अगर यहां पे MCPBA डाल देता हूं, MCPBA जैसे डालूंगा तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। और बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या होता है, इंसर्ट होता है किस तरफ, जहां इलेक्ट्रॉन रिच होता है उस तरफ है। यहां पे कीटोन से एस्टर में कन्वर्ट होता है, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन किस तरफ इंसर्ट होगा, 3 डिग्री की तरफ सबसे ज्यादा पहले इंसर्ट होगा, फिर 2 डिग्री की तरफ, फिर pH की तरफ, फिर 1 डिग्री की तरफ, ये आपका होगा। तो यहां पर ये आपका 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, मतलब इस तरफ आपका ऑक्सीजन जो होगा वो दोस्तों इंसर्ट हो जाएगी। 6 की जगह 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ये मिथाइल और ये डायामिथाइल, यही तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां से ये आपका किसमें, 2 डिग्री की तरफ इंसर्ट कर दिया। सी भी नहीं हो सकता, ए और बी तो पहले से कट चुके थे। आपका आंसर क्या बच गया, डी आ जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है, मैं कोशिश करूंगा हर एक बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे क्या कहा है, The appropriate reagent required for carrying out a following transformation। यहां से मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। तो यहां पर बताना है कि कौन सी स्टेप में यहां पे करेक्ट आंसर होगा। यहां से अगर बात करूं तो सबसे पहले तो इन स्ट्रक्चर्स अगर आपको पता है तो ही आपका आधे से ज्यादा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं यहां सक्सेनिक एसिड की एनहाइड्राइड की बात करूं तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर होती है दोस्तों ये स्ट्रक्चर सक्सेनिक एनहाइड्राइड होगा। मैलिक एनहाइड्राइड की अगर बात करूं तो मैलिक एनहाइड्राइड आपका ये होता है, ये स्ट्रक्चर मैलिक एनहाइड्राइड की होती है। और अगर मैं थैलिक एनहाइड्राइड की बात करूं तो थैलिक क्या होती है, बेंजीन लग जाती है यहां पे, ये आपका क्या होता है, थैलिक एनहाइड्राइड होता है। ठीक है, ये होते हैं। अब देखिए अगर ये थैलिक एनहाइड्राइड यहां पे रिएक्शंस करेगा तो एक तो ये रिंग हो जाएगी, एक ये रिंग हो जाएगी और एक यहां पे ये बन जाएगा, मतलब 3 रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि प्रोडक्ट में तो 2 ही है, इसका मतलब थैलिक वाला तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। देखिए एलिमिनेट करना किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, थैलिक वाला तो हो ही नहीं सकता। बचा कौन, यहां पे मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड की अगर बात करते हैं दोस्तों तो मैलिक एनहाइड्राइड में क्या आ गया, एल्कीन आ गया। क्या यहां पे एल्कीन दिख रहा है, नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो यहां से मैलिक वाला भी कट हो जाएगा। बचा कौन, आपका सक्सेनिक। सक्सेनिक हो सकता है। अब सक्सेनिक में देख लेते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम चेक कर लेते। चलिए शुरू कर देते हैं भाई इस क्वेश्चन को। यहां पे अगर मैं बात करूं यहां पे इस केस की तो यहां पे क्या दे रखा है, बेंजीन और सक्सेनिक एनहाइड्राइड विद AlCl3 दे रखा है। तो यहां से B और D तो वैसे ही कट हो चुके हैं, A और C बचा। तो AlCl3 होगा तो यहां से क्या करेगा, सबसे पहले लुईस एसिड होगा AlCl3, तो कोऑर्डिनेट कर लेगा ताकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो उसके बढ़ सके और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इजीली दे सके। तो यहां से क्या करेगा, ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, वापिस आएगा और इसको
इसको बाहर कर देगा। तो यहां से बन क्या जाएगा दोस्तों, तो ये तो आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो पहले इसकी क्या होती है, एरोमेटिसिटी लॉस होती है, और ये वापस क्या कर लेता है, एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है। ये आप एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जानते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे कि बेंजीन बन जाएगा वापस से, और ये आपका क्या हो गया, कार्बोनिल हो गया। ठीक है, यहां पे अटैक किया था तो कार्बोनिल। अब इसके बगल में एक कार्बन, दो कार्बन और फिर कार्बोनिल, एक कार्बन, दो कार्बन और फिर आपके पास कार्बोनिल, और ये कार्बोनिल के साथ ये ऑक्सीजन भी है जिसके साथ AlCl3 जुड़ा हुआ है। ये आपका बन गया, ये पहली स्टेप में आ गया। सेम इसमें भी यही काम होगा। यहां पे बात करते हैं जिंक HgHCl। अगर जिंक HgHCl कौन सा होता है, यहां पे क्लीमेंसन रिडक्शन, और क्लीमेंसन क्या करता है दोस्तों, एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करने का काम करता है, उसको डीऑक्सीजनेशन करने का काम करता है। तो यहां से इस कीटोन को डीऑक्सीजनेशन कर देगा। अगर यहां पे सी की बात करेंगे तो यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो इसको अल्कोहल में लेके जाएगा, और इसको भी, इस एसिड को भी अल्कोहल में लेके जाएगा। इसको तो यहां H+ दे ही रखा है तो ये तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इसको निपटा देगा किसमें, अल्कोहल के अंदर, और ये भी अल्कोहल जाएगा। तो यहां पे ये तो दोनों को अल्कोहल बनाया और ये डीऑक्सीजनेशन कर दिया इस कीटोन का। तो इस कीटोन का तो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेशन हो गया। ठीक है, और यहां पे आपका क्या है, एस्टर है दोस्तों। अब यहां पे दूसरे इस केसेस में क्या होगा, ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल है। जब यहां अल्कोहल की, यहां H2SO4, यहां क्या डाल दिया, H2SO4 है, तो यहां पे भी अल्कोहल है और यहां पर भी अल्कोहल है। तो बताइए अल्कोहल होगा तो यहां से H+ लेकर के डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा तो वहां से H2 निकल जाएगा, वो दोनों जो OH होंगे वो हट जाएंगे, और वहां से क्या बना देता है, एल्कीन बना देगा। तो यहां पे क्या एल्कीन दिख रही है, नहीं, यहां तो कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल को तो ये उड़ा चुका है, तो इसका मतलब सी भी आपका आंसर तो नहीं होगा, सी भी आपका आंसर तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे आप H2SO4 डालोगे तो यहां पे क्या होगी, अगर अल्कोहल होगा, यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर अल्कोहल बनाएगा तो वह अल्कोहल रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर है, जबकि ये मेरे पास एल्कीन यहां पे है नहीं, यहां तो कार्बोनिल कंपाउंड है यहां पे। अब यहां पे मेरे पास क्या है, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। पॉलीफॉस्फोरिक एसिड का काम क्या है दोस्तों, H+ का सोर्स है। ये क्या करेगा, यहां से H+ देगा, H+ देगा तो यहां से ये ऑक्सीजन H+ ले लेगा, यहां से H+, और ये फिर से एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, वापस आएगा, और यहां से H+ लेकर के H2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जैसे ही बाहर होगा तो बन क्या जाएगा दोस्तों, ये वापस एरोमेटिसिटी जो होगी गेन कर लेगा वापस। तो यहां से ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा। और बताओ क्या यही पूछा गया था क्या, यही ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया था क्या? तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, ना तो सी होगा, ना बी होगा, ना ही डी होगा। आपका करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पे क्या बोला गया है, एप्रोप्रिएट रिएजेंट बताना है इस फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन में। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रखा है तो इसमें कौन सा एप्रोप्रिएट रिएजेंट होगा, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहली आपके पास ए दे रखा है, यहां पे क्या डाल रखा है, पीसीसी डाल रखा है। पीसीसी का काम क्या होता है, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। तो यहां पर ये क्या कर देगा, इसको एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे क्या डाल रखा है, विटिक रिएक्शंस, विटिक रिएजेंट डाल रखा है। तो ये PPS3 हो गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड होगा, ये CH हो गया, ये आपका क्या हो गया, CH हो गया, और ये CO2ET हो गया, राइट। अब यहां से PO-PPS3 दोस्तों क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जैसे ही PO-PPS3 बाहर होगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये आपके पास एल्कीन हो जाएगा। और यहां पे ये क्या बन जाता है, ये कैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप है तो ई एल्कीन का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर डोनेटिंग होता तो जेड एल्कीन बनती, और विड्रॉइंग है तो ई एल्कीन का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेशन क्या यही है, क्या बिल्कुल यही है, तो आपका ए तो होगा, ए तो होगा। चलिए BCD में से और चेक कर लेते हैं। BCD में से मैं इसको हटा देता हूं पहले, ठीक है। ए तो हमने देख लिया कि हमारा तो ये प्रोडक्ट तो बन रहा है भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं BCD में से, ठीक है। अगर हम यहां से बी की बात करता हूं, यहां तो ए तो होगा। अगर बी में क्या दे रखा है, यहां से जोन्स रिएजेंट, ये क्या दे रखा है, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट होगा तो इसको तो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड के अंदर, और फिर आगे कोई रिएक्शंस नहीं करवाएगा। तो यहां से इसका मतलब ये तो आपका आगे तो होगा नहीं, ये तो नहीं बनेगा। अब इस केस की मैं बात करूं थर्ड की, तो यहां क्या डाल रखा है, MnO2। MnO2 क्या होता है,
आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, एलाइलिक एल्कोहल या बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। तो यहां से इस एल्कोहल को, ये मेरे पास कैसा एल्कोहल है, बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पर क्या डाल रखा है आपके पास, ये पिपरीडीन क्या होता है, पिपरीडीन और पिरिडीन क्या होते हैं, बेस होते हैं। बेस का काम क्या होगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो यहां से जब एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा तो ये COOH था और यहां पर भी क्या था दोस्तों, COOH था। तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पे अटैक किया तो यहां से क्या बन गया, ये तो OH में चला गया, ये आपका ये OH चल बन गया और यहां पर आपके पास ये इधर क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH और यहां से भी C डबल बॉन्ड OH। अब यहां पर आप जानते हो कि भाई बेस ले रखा है तो ये एसीटेट भी किस में रह जाएंगे, ये COO- में रह जाएंगे और यहां से आपके पास ये पिरिडीन होगा तो यहां से एलिमिनेशन करवा सकता है, E2 एलिमिनेशन, क्योंकि ये हाइड्रोजन सॉरी यहां से E1C भी करवा सकता है क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो सबसे पहले यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा और फिर यहां से नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो इसको बाहर कर देगा। तो यहां पे क्या बन जाएगी, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, एल्कीन का दोस्तों क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन भी हो जाएगा, यहां पे बीटा डी कार्बोक्सिलेशन भी हो जाएगा। तो यहां से एक CO2 होगा जो बाहर हो जाएगा। तो यहां पे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहां पे फाइनली फॉर्मेशन क्या होगा, तो यहां पे एक तो बेंजीन थी, ये बेंजीन रह गई, उसके बाद एक एल्कीन बन गया और एक आपका COOH ग्रुप बच गया। यही तो कन्फॉर्मेशन करना था, हमें इसी में तो कन्वर्ट करना था। इसका मतलब C भी आपका करेक्ट आंसर होगा। C से भी ये कन्वर्जन जो होगा दोस्तों वो पॉसिबल होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ केस की। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं इसको तो यहां से भाई हटा देता हूं, ठीक है, इसको यहां से हटा देता हूं, इसको हटा दिया। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ केस की। फोर्थ केस की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या डाल रखा है, पीसीसी क्या करेगा, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो इसको किस में कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड के अंदर। ये लीजिए भाई यहां से इसको कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड के अंदर। अब यहां से क्या डाल दिया, ये कौन सा है, रिफॉर्मेस की रिएक्शन है। ये कौन सी है, रिफॉर्मेस की, आपने पढ़ा भी होगा कि यहां एस्टर है, अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी अगर एस्टर होगा, ये इधर CHBr जुड़ा हुआ है, इधर आपका क्या है, इस यहां पे मेरे पास क्या है, 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अगर यहां पे जिंक डाला जाता है, रिफॉर्मेस के अंदर है, तो यहां पे जिंक डाला जाता है तो मेटल दिखते ही, मेटल का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करना। तो यहां पर मेटल क्या करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहां से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये मेरा O रेडिकल बनेगा, कार्बन रेडिकल, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। तो यहां पे बनेगा क्या, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव और इधर Br और इधर आपके पास क्या है दोस्तों, ये CH3 का होल थ्राइस से। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां से जाकर के यहां पे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कर देगा। यहां पे किसका फॉर्मेशन, यहां पे लिख देता हूं किसका फॉर्मेशन कर दिया, इनोलेट आयन का। ये मेरा ऑक्सीजन हो गया और यहां पे क्या हो गया, ये CH3 का होल थ्राइस हो गया। अब यहां पे ये डबल बॉन्ड था, ये O- है, ये OCH3 का होल थ्राइस है, तो ये आपका प्रोडक्ट यहां पे बन गया है। अब ये O- यहां से यहां जाएगा, ये यहां अटैक करेगा, इस बॉन्ड को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, ये यहां से यहां अटैक करेगा। तो मैं इसको हटा देता हूं, अब यहां से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको यहां पे हटा देता हूं भाई मैं, ठीक है, ये यहां से मैंने हटा दिया। अब जैसे ये यहां से हट गया है तो यहां पे बन क्या गया है, ये मेरा कार्बोनिल हो गया, ये आपका OH की फॉर्म में आ गया और ये आपके पास यहां CH2, ये डबल बॉन्ड हो और ये आपका OCH3 का होल थ्राइस। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ऐसे लिख दूं, यहां से CH का होल थ्राइस है, CH3 का यहां C और CH3, ये आपके पास ट्राइब्यूटाइल, ये बन गया। अब यहां पर क्या दे रखा है, H3O पॉजिटिव और हीट है, H3O पॉजिटिव दे रखा है, H+ H2O दे रखा है। तो यहां से क्या होगा दोस्तों, ये जैसे H+ लेगा तो H2O की फॉर्म में आ जाएगा और यहां से ये हाइड्रोजन लेकर के ये H2O यहां से एलिमिनेट कर देगा, यहां से H+ निकलेगा, इवन रिएक्शन के थ्रू ये H2O जो होगा बाहर हो जाएगा, पहले H2O बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहां से तो आपका क्या हो गया, ये तो एलिमिनेशन हो गया, यहां एल्कीन आ गई। प्लस में ये H+, ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, H+ लेगा,
तो यहां से ये निकल जाएगा यहां से, क्योंकि टर्सरी कैटायन जो होता है वो स्टेबल कैटायन होता है, तो यहां से ये भी निकल जाएगा और यहां से ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा। यहां से जैसे टर्सरी कैटायन निकलेगा ये H2 अटैक कर लेगा और यहां पे अल्कोहल बना लेगा, यहां पे टर्सरी अल्कोहल बना लेगा और यहां से ये एसिड है। क्या यही कन्फॉर्मेशन पूछा गया था क्या? यही तो एक कन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब डी से भी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपके पास पिछला जो क्वेश्चन था वो भी एमएसक्यू था, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएंगे आपके, ए, सी और डी आपके आंसर हो जाएंगे, बी नहीं होगा। यहां पे जो क्वेश्चन पूछा था ये भी एमएसक्यू था, पर यहां करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगर इन क्वेश्चंस में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप दोस्तों पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। मैं कोशिश करूंगा हर एक बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की। यहां पे ये रिवोल्यूशन केमिस्ट्री का हमारा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को यहां सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए और सभी बच्चे लाइक शेयर तो सब्सक्राइब करेंगे ही। और इसके टेलीग्राम, इस रिवोल्यूशन केमिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल पे ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आप देख लेना है। ऐसे ही दोस्तों देखते रहें और अपना सपोर्ट और प्यार देते रहें, और जो केमिस्ट्री जो सीखनी है वो सीखते रहें। अगर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, हमसे पढ़ सकते हो, ऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक भी, फिजिकल केमिस्ट्री भी, ठीक है, सभी कुछ पढ़ सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सुमित 56 कोड जरूर यूज करें ताकि आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।